प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज अपन करेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। जिसका नाम क्या है, रियल नंबर है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसके अंदर वास्तविक संख्या मतलब के अंदर अपन को करना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर। पहला क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए, 140 का करना है, 156 का करना है, 3825 का करना है, 5305 का करना है, 7429 का करना है। ठीक है ना। इसको यदि आपको ये प्राइम फैक्टर का मतलब है प्राइम नंबर से अपन डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड देंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे। जैसे प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, 140। यदि आपको ये विधि डायरेक्ट याद नहीं है तो अपन प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 2 से यदि किसी संख्या के पीछे 2 का 0 2 4 8 6 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करनी है कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 2 से डिवाइड किया तो 70 है। क्या है, 70। फिर 2 से डिवाइड दिया 35 आया, फिर 5 से दिया 7 आया, फिर 7 से दिया तो 1 आया। यदि ये विधि आपको डायरेक्ट नहीं आती है तो आप प्राइम फैक्टर करेंगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट मेथड, अब इसको देखिए। जैसे 140 को लिखा, क्या लिखा, 140 को क्या लिखा, 2 × 70 लिखा, क्योंकि 140 के अंदर 2 से डिवाइड तो 70 है। क्या है, 70। फिर 70 आने के बाद क्या है, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से डिवाइड हुआ है तो 35 आया। 35 के अंदर 5 से गया तो 7 आया। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 टाइम आ रहा, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। इसको अपन ऐसे भी सॉल्व करके 70 आया, 2 से दिया 35 आया, फिर 5 से गया, फिर 7 से गया। 5 का डिवाइड रूल क्या है, डिविजिबल रूल 5 का है, विभाजन का नियम। जिस संख्या के पीछे लास्ट यूनिट 0 और 5 आता है वो 5 से डिवाइड होता है। इसके बाद आता है 156। 156 को अपन डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो 156 पीछे 6 आ रहा, 2 से जाएगा, 7 और 8 आएगा, फिर 8 आ रहा पीछे तो क्या किससे जाएगा, 39 आएगा। क्या है, 39 आएगा। फिर किससे जा रहा, 3 से जा रहा, 13 जाएगा, फिर 13 से। यदि आपको ये मेथड सही सीधा नहीं आ रहा तो इसको आपको प्राइम फैक्टर से करेंगे, फिर ही प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखना है कि 2 से गया कितना है वो लिखा, 78 लिखा, फिर 2 से जा रहा तो 2 लिख दिया, कितना है वो लिख दिया, फिर 3 से जा रहा 3 लिख दिया, फिर कितना है वो लिख दिया। फिर आपको ये अब आगे नहीं जा रहा, 13 आ गया, प्राइम नंबर है 13, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ये प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, इसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, गुणनफल के रूप में। आगे वाला क्वेश्चन है 3825। अब इसमें सोचने की बात है, वैसे पीछे संख्या क्या है, पीछे आ रहा 5 तो 5 से जाएगा, लेकिन 5 से पहले अपन 3 का ट्राई करते हैं। 3 का डिविजिबल रूल होता है, दिए हुए गिवन नंबर को ऐड करने पर 3 की टेबल में आता है। जैसे नंबर क्या दिया, 3825 को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 7 और 11 क्या था, 18 आ रहा है। 3 से डिवाइड होता है तो 3 का अपन डिवाइड देंगे इसमें तो क्या आएगा, 1 2 क्या आ रहा है, 1 2 7 5 आ रहा है। 1 2 25 है, 3 से डिवाइड दिया तो क्या है, 1 2 7 5 आ रहा है। फिर 3 से जा रहा है, फिर किससे जा रहा है, 3 से तो 7 2 5 आ रहा है। फिर किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है तो 85 आ गया। फिर 5 से जा रहा है तो 17 आ गया, फिर 7 से जा रहा है, 17 से जा रहा है। तो ये आपको इसके बाद ये आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो इसमें डिविजिबल रूल लगाना है। 3 का आपको याद रखना है, गिवन नंबर को ऐड करने पर 3 की टेबल में आना चाहिए। फिर 3 के बाद और ट्राई करना है कि 3 से जाता है अपने ऐड करके, फिर 5 का जा रहा है, फिर 3 से और जा रहा है, इसको ऐड करने पर 15 आ रहा है, 3 से जा रहा है, फिर इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है, 5 से जा रहा है, पीछे 5 आ रहा है, फिर 85 के अंदर 5 पीछे तो 5 से जाएगा, फिर 17 से जाएगा, किस जाएगा, 17 से जाएगा, 17 से जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि 3 2 टाइम है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 2 टाइम है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू 17 सिंगल है तो 1 टाइम है तो उसको ये लिखेंगे। फिर 5 0 0 5 है तो ये फिक्स है कि पीछे 5 आ गया,
नीचे क्या 5 आ रहा है, लेकिन इसको ऐड करने पर 10 आ रहा है, 3 से नहीं जा रहा है। इसके बाद 5 का ट्राई करें, 5 का जा रहा है, 5 का कितना टाइम जा रहा है, 5 का ये रिलेशन क्या है 005, क्या 005 है, तो 5 का 1001 के अंदर जा रहा है। फिर किसका जा रहा है, और ट्राई करेंगे अपन 7 का जा रहा है, किसका जा रहा है 7 का ट्राई किया, फिर 7 का 143 के अंदर 143 टाइम किया, फिर 11 का जा रहा है, फिर 13 का जा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये रीति से अपन सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे कि 7 5 1 टाइम आ रहा है, 5 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, 7 1 टाइम, 11 1 टाइम, 13 1 टाइम, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है, गुणनफल रूप, क्या कहलाता है गुणनफल रूप कहलाता है। उसके बाद ये 7 4 2 9 का देखेंगे, तो इसको जैसे ऐड करने पर क्या 7 4 2 9, 2 का अपन चेक करते हैं, 2 का इसका नहीं जाता क्योंकि पीछे नहीं जा रहा, 3 का चेक किया, 3 के अंदर इसको ऐड करने पर कितना 11 और 9 20 होता है, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का वैसे नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 7 का भी इसमें नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 11 का इवन और ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर का सम या ऐडनेस करना पर 0 11 ये 22 ये 11 के बराबर होना चाहिए, तो 11 से होता है, 13 का भी नहीं जा रहा। इसके बाद 17 का जा रहा है, इसके बाद 17 का जा रहा है, 17 का इसमें डिवाइड किया तो 4 टाइम गया, 3 टाइम गया, 7 टाइम गया। फिर देखते हैं इसमें 17 के बाद तो नहीं जाएगा, तो 19 का चेक करते हैं, इसका नहीं 19 का कितना टाइम जाएगा 2 टाइम और 3 टाइम, फिर 23 का 1 टाइम। तो ये टेस्ट करने के बाद फिर 17 1 टाइम आ रहा है, 19 1 टाइम और 23 1 टाइम, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है, क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप, क्या कहलाता है गुणनफल रूप। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके कंप्लीट है। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास 10 के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालो, और कभी कभार कह जाता है कि इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो। तो पहले अपन ये करना सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद आगे क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू।